जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस कटअप के वीडियो में। और देखिए आपका बीपीएससी TR3 का एग्जाम हो गया है और ये पूरी एग्जाम नहीं हुआ है, इसके और एग्जाम बचे हुए हैं। 9 to 10 और 11 12 का एग्जाम बचा हुआ है, लेकिन 2 एग्जाम ले लिया गया है आपका बीपीएससी TR3 का। तो देखते हैं कि कटअप आपका क्या रहने वाला है। आप लोगों ने तो एग्जाम दे दिया और आप लोगों के मन में ये बसा हुआ कि कटअप क्या जाने वाला है। तो कटअप तो बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि कटअप बहुत कम जाने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि कटअप अगर 60 और 62 और 65 चला जाएगा तो ये भ्रम आपके अंदर है। इतना भी कटअप नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो देखिए हम आज बात करेंगे आपका जनरल, EWS, OBC, EC, SC, ST ये सभी के कितने कटअप जाएंगे, ये सभी का हम बात करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। और कटअप की डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति आपको बताता है कि कटअप इतना रहेगा, तो डाटा को जानना जरूरी है पहले कि क्या क्या, क्योंकि कटअप बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर होता है कटअप का। तो आप जानते हैं कि 2 चीज़ों का एग्जाम हुआ, 1 to 5 का और 6 to 8 का। तो 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया और बहुत ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब का, जिसमें लोग अभी और नए टीचर बनेंगे। तो अगर कटअप की हम बात करते हैं तो कटअप फैक्टर की बात करते हैं, क्या किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगा। तो देखिए कोई भी एग्जाम का जो कटअप होता है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन पे। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, मतलब पहला बात, तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है कि एग्जाम का कटअप क्या रहेगा। सबसे पहली बात, चाहे स्टूडेंट कितना हो, वैकेंसी कितना हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन सबसे पहला जो मायने रखता है ये रखता है कि क्वेश्चन लेवल कैसा था। दूसरा जो मायने रखता है, दूसरा क्या मायने रखता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, कि कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया था। अगर मान लीजिए कि अगर 100 गो सीट है और सपोज मानिए कि 400 लोगों ने भाग लिया, तो कंपटीशन बहुत कम है। और 100 गो सीट है, यहाँ पे मान के चलिए कि सपोज मानिए कि 50,000 लोगों ने भाग लिया, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यहाँ, है कि नहीं। तो ऐसे ही कंपटीशन होता है आपका। तो अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेटों ने इस एग्जाम में भाग लिया। और तीसरा बात हम अगर करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका था ये कितना था। और उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो आप तैयारी करते हैं, अगर वो एग्जाम में नहीं आता है तो फिर आपका स्कोर गिर जाता है, चाहे क्वेश्चन हाई रहे या लो रहे, समझे। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आया, तो वो छात्र का तैयारी अच्छा होता है लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा वो एग्जाम में आया ही नहीं। तो ये फैक्टर हो गया, डिपेंड करता है कटअप के ऊपर। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो पढ़े होंगे वो नहीं आया होगा, तो उनका 2-4 नंबर कम हो गया होगा, ऐसा होता है और आपसे के साथ हुआ भी होगा। तो ये मेन मोटी बात हम किए हैं आपका, जो कटअप इन चीज़ों पर फाइनली डिपेंड करता है। और अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम में भाग लेने का, तो 6 to 8 1 to 5 में 7.7 लाख लड़के, मतलब 7.5 लाख लड़कों ने एग्जाम भाग लिया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कटअप का, तो 1 to 5 देखिए TRE1 और TRE2, उसके बाद कौन है आपका TRE3, टीचर रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका। अगर हम बात करते हैं TRE फर्स्ट का, तो इसमें बहुत कम लोग जागरूक थे। और इसके अंदर देखिएगा तो मतलब हुआ क्या था कि इसमें 6 to 8 का वैकेंसी नहीं था, 6 to 8 का वैकेंसी नहीं था। इस वजह से इसके अंदर 1 to 5, 9, 10, 11, 12 के लड़के ही बहाल हुए थे TRE1 में। और इसमें जितने भी शुरुआत के जो स्टेट पास थे, उस समय में स्टेट लिया नहीं गया था, जो 10 साल पहले से 5 साल पहले 4 साल पहले स्टेट पास थे वही 9, 10 में घुस पाए थे, और जो सीटेट पास थे वही। तो इसमें TRE1 में कंपटीशन बहुत कम हुआ था। लेकिन TRE1 को देखते हुए TRE2 जैसे ही आया, इसमें सीटेट नए लड़कों ने पास किया, उसके बाद स्टेट भी ले लिया लगले, मतलब क्योंकि KK पाठक साहब थे। और उसके बाद बहुत सारा चीज़ था जिसकी वजह से इसकी अगर हम कटअप की बात करते हैं तो इसका कटअप हाई चला गया, क्वेश्चन लेवल भी काफ़ी स्टैंडर्ड था। और TRE3 में क्या हुआ, तो TRE3 में इतना मतलब नज़दीक एग्जाम लिया गया TRE1 और TRE2 के डिफरेंस में। जो हुआ क्या कि एग्जाम में लेट हुआ, लेकिन जो लोग फॉर्म भरे हुए थे वही लोग इसमें आ पाए। एग्जाम में बेशक लेट हुआ, लेकिन नए लोगों का इसमें फिर से ऑनलाइन नहीं किया गया। तो इसलिए देखिएगा कि जो TRE2 में छट गए थे, जो TRE2 में नहीं आए थे, वही लोग TRE3 में है। लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 1 to 5 में और 6 to 8 में नए लड़के जरूर आए हैं, जो छट गए थे उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि देखिए जो अगर हम बात करते हैं सीटेट की, और सीटेट की, तो सीटेट 1 to 5 का और 6 to 8 का सेंट्रल सरकार लेता है। क्या लेता है? सेंट्रल सरकार। तो इसलिए नए छात्र भी इसमें
बहुत आए हैं जो 2023 के लास्ट में मतलब जून जुलाई वाला में सीटेट पास किए और इस फॉर्म को भरे थे, समझे। और उसके बाद इधर आपका बात करेंगे तो जो मार्च अप्रैल में सीटेट भराता है उसमें भी पास करके इसमें आए हैं। हाँ, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे 9-10 में, तो 9-10 और 11-12 में प्योर वही छात्र है जो मान के चलिए TRE 2 में या TRE 1 में नहीं बना है मास्टर। तो 9-10 के अंदर बहुत ज़्यादा इसका फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर ये ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप बात को पहले समझिए। कट ऑफ ध्यान देना, हम आपको बता देंगे इतना इतना, उससे पहले आप इस चीज़ों को समझिए कि क्यों ऐसा होगा। ये सब चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कटअप में लाभ होने वाला है वो 9-10 को, 11-12 को, TRE 3 में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो इनको, क्योंकि ना नया स्टेट लिया, तो जब नया स्टेट नहीं लिया तो नए लड़के आएंगे ही नहीं यहाँ, समझे। लेकिन 1 to 5, 6 to 8 में नए सीटेट के लड़का और एग्जाम दिए हैं, जो आपके जो TRE 2 में छठे थे, TRE 1 में छठे थे, और उसका नया जो सीटेट पास किए वो भी लड़के इसमें आ जाएंगे। नया जो DLED किए हैं वो भी लड़के इसमें आएंगे, नया जो BEd किए हैं वो भी इसमें आएंगे। तो आशा करते हैं कि इधर का मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 1 to 5 के कटअप का, और इधर जो आपका है वो 6 to 8 का कटअप का है। तो आप देखिए टोटल जो एग्जाम होता है वो 120 क्वेश्चन का होता है। इसी में आपका 30 क्वेश्चन और रहता है, टोटल 150 क्वेश्चन होता है। 30 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ये आपके मार्क्स में जुड़ता नहीं है, लेकिन ये आपको एग्जाम से बाहर निकालने का औकात रखता है। 30 नंबर में से आप 30% यानी कि 9 नंबर आपको लाना पड़ता है। 9 नंबर अगर 30 नंबर से नहीं लाते हैं तो आपको हिंदी के पेपर में फेल कर दिया जाता है। उसके बाद अगर 120 में आपको 119 नंबर भी लाए हुए हैं तब भी आप फेले हैं, समझे। तो ये मतलब इसलिए लिया जाता है कि आपको हिंदी का नॉलेज है कि नहीं है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन का, तो टोटल क्वेश्चन 150 हो गया, जिसमें से आपका 120 ही मेन रहता है, इसी के ऊपर कटअप तैयार होता है। इतना बात आप भी समझते होंगे एग्जाम दिया है तो। अगर हम PRT में बात करते हैं मतलब 1 to 5 में, तो इसमें टोटल वैकेंसी जो था वो था 28,000 प्लस, मतलब 28,026 सीटें थी। नंबर ऑफ अप्लाई की बात करते हैं तो नंबर ऑफ अप्लाई का डाटा हमें अभी पता नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन लेवल का, तो क्वेश्चन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो TRE 2 और TRE 1 ये दोनों की अपेक्षा बात करते हैं तो TRE 1 से थोड़ा TRE 1 जो था आपका वो और TRE 2 जो था, इस दोनों के कंपैरिजन में मीडियम पेपर था, मतलब पेपर थोड़ा अच्छा था और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो था, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। उसके बाद कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे जिसमें आप फंसते थे, समझे नहीं समझे, ऐसा क्वेश्चन था। तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 120 क्वेश्चन। अब हम कटअप की बात करते हैं कि कितना जाएगा। कटअप की बात करने से पहले एक बात हम आपको बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक टीचर का हम तैयारी तो नहीं कराए हैं, हमारे चैनल पर दरोगा का स्पेशल तैयारी कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि TRE 4 के लिए हम साइंस का क्लास कराएंगे आपको और बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक वीडियो कटअप पे आएगा जिसमें हम पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि सीटेट कितने लड़कों ने पास किया, फॉर्म कितने लड़के 1 to 5 में भरे, कितने लड़कों इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लड़के नहीं कर पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन थे, लेवल था, ये था, ये सारा चीज़ों पर एनालिसिस करके एक और कटअप का वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर लाएंगे। तो आप वेट कीजिएगा और समझिएगा, समझे। तो अगर हम बात करते हैं कटअप का अभी, तो समझिए अगर जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल में अगर आप मेल हैं, तो जनरल की अगर हम बात कर ले तो जनरल का आप मानिए कि अगर मान के चलिए अगर आपका 72 से लेके 76 के बीच में नंबर है तो आप समझिए कि जनरल से आप क्वालिफाई हैं 1 to 5 में। अगर EWS की हम बात करते हैं तो EWS का देखिए 68 से लेकर 71 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप इसमें क्वालिफाई है। OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC का 66 से लेकर 67 के बीच में नंबर है, तो मतलब समझिए 66 से 70 ही लेते हैं OBC को, 66 से 70 के बीच में है तो OBC है, ठीक। EBC की अगर हम बात करते हैं तो ABC का आप मान लीजिए 64 से 65 के बीच में। SC की बात करते हैं तो SC का देखिए SC का आपका हो जाएगा 57 से लेकर 63 के बीच में। उसका बाद ST की बात करते हैं तो ST का आप देखिए ये 59 से लेकर 64 के बीच में नंबर है। तो ये इस तरीका का नंबर वेरी करेगा 1 to 5 में। 1 to 5 में अगर इस तरीका का नंबर आपका आ रहा है कैटेगरी में तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका हो जाएगा। अगर और इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर आपको क्या करना है तो इसमें आप +2 नंबर या -2 नंबर लेके चल सकते हैं, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा कटअप। क्योंकि देखिए
उतना भी इजी प्रश्न नहीं थे। और आपको हमने बताया कि 1 टू जो TRE 3 हैं उनको इतना भी खुश नहीं होना है कि हमें कैंडिडेट कम है, आप लोगों में कैंडिडेट ज़्यादा है और 6 to 8 में भी कैंडिडेट ज़्यादा है। 9, 10, 11, 12 में कैंडिडेट नहीं ज़्यादा है क्योंकि उनको स्टेट पास ज़्यादा नए लड़के नहीं मिले हैं। इस तरीका का रहेगा। और फीमेल का इसी हिसाब से आप सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए इसी में से 5 नंबर हर कैटेगरी में आप कम करते चले जाइए, यही आपको कटअप देखने को मिलेगा, खासकर फीमेल में, समझे। तो ये कटअप जो रहेगा वो आपका 1 to 5 में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं 6 to 8 का, कि 6 to 8 का कटअप कितना रहने वाला है। तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन था, जिसमें आपका देखिएगा तो 30 क्वेश्चन इसमें भी कंपलसरी रहता है आपका हिंदी का, जिसमें आपको 9 नंबर लाना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए बिजली चला गया, तो देखते हैं कि क्वालिटी कैसा आ रहा है। 1 मिनट रुकिए। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं फिर से आगे, बिजली चला गया था। तो अगर हम 6 से 8 की बात करें, तो 6 से 8 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ समझिए 6 से 8 वैकेंसी की बात करें तो इसमें भी आप जानते हैं कि सीटेट नए छात्र पास किए और इसमें आए हैं। तो इसमें जैसा कि हम बताए 30 क्वेश्चन हिंदी का, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। इसमें भी आप 9 नंबर नहीं लाते हैं हिंदी में तो आप ऐसे ही फेल कर जाइएगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन, लेकिन टोटल आपका चेक किस पे किया जाएगा, 120 क्वेश्चन में से। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट बढ़ जाता है, इसमें 40 क्वेश्चन जनरल आते हैं। जनरल कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए ये एक समान क्वेश्चन होता है। और इधर अगर हम बात करते हैं 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन उनके मतलब BSc के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। जैसे मान के चलिए BSc में अगर उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो उनका साइंस मैथ हो जाता है। उसके बाद जिनका साइंस सेक्टर है BSc में, जूलॉजी, बायोलॉजी, कुछ भी बायोलॉजी तो नहीं होता है, जूलॉजी होता है या बॉटनी, अगर उनका केमिस्ट्री ऑनर्स है, चाहे कोई भी ऑनर्स है, तो उसी हिसाब से उनको साइंस के अंदर मैथ और साइंस 40 क्वेश्चन मैथ और 40 क्वेश्चन साइंस और मैथ 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 80 क्वेश्चन में जाता है। अगर कोई आर्ट्स से है, उनका अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो वो सोशल साइंस के अंदर आते हैं, तो उनका भी 40 क्वेश्चन मान के चलिए किसी एक सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, वो ऑप्शन डालते हैं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे सोशल साइंस के अंदर ही। हाँ, वो सब्जेक्ट उनके BSc में होना चाहिए। सोशल साइंस के अंदर 2 सब्जेक्ट, तो उनको 2 सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मान के चलिए। और जो साइंस है उनको साइंस और मैथ से 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट चुनिएगा वहाँ से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 सेक्टर में आपका बट गया। तो 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा कितना भी आप खींच तीर के, अगर बहुत ज़्यादा भी ब्रिलियंट है तो आपका अंडर 30 ये नंबर रहेगा, मतलब 30 के नीचे रहेगा, लेस देन। बहुत ज़्यादा ओवर ब्रिलियंट है तो उसका 27-28 क्वेश्चन रहेगा सही, और 30 क्वेश्चन लास्टली 30 से ज़्यादा बहुत कम रेयर लोगों का होता है जो 30+ क्वेश्चन जा पाता है, समझे। तो 30 के अंदर ही 20 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन समझिए। यहाँ से इसमें ज़्यादातर लोग 22 से लेके और 26 के बीच में ही रहते हैं ज़्यादातर लोग, और अपने सब्जेक्ट में वो लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं। सब्जेक्ट में अगर इधर देखिए, इधर ज़्यादातर लोग 60 क्वेश्चन और 60 से लेके और मान के चलिए 65 तक कर देते हैं स्कोर, और बहुत सारे लोग से आपका गेम होता है। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट पेपर का, तो ये सब्जेक्ट पेपर जो 80 क्वेश्चन, ये आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही आपका मार्क्स बढ़ाता है। नंबर ऑफ अप्लाई की बात करते हैं तो ये पता नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 19,000 प्लस है, मतलब 19,057 सीरीज के अंदर है। तो अब अगर हम बात करें कटअप कितना जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल का, तो यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए कि इसमें जो भाग लेते हैं लड़के, देखिए जो इसमें अगर हम बात करते हैं तो साइंस मैथ हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, उसका सोशल साइंस हो गया, उसके बाद आपका हिंदी के बाद इंग्लिश बता ही दिए, उसके बाद आपका सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी के सभी कैटेगरी इसमें आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं साइंस मैथ का, तो सभी से इसका कटअप थोड़ा कम होता है। इसका कारण ये है कि मैथ तो सभी लोग बना देते हैं, लेकिन साइंस पूरा का पूरा नहीं बन पाता है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का थोड़ा और सोशल साइंस का सेम कटअप देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट रट्टू मार होते हैं। रट्टा मारने के बाद लड़ ही जाते हैं और ये सीमित होते हैं, इसी वजह से सोशल साइंस असीमित होते हैं, लेकिन तब भी पहले से सोशल साइंस पर कंपटीशन वाले लड़कों का कमांड होता है, इसी वजह से नंबर ज़्यादा आ जाता है। और इंग्लिश तो पढ़ के ही लाया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें साइंस मैथ का, पहले देखते हैं। तो साइंस मैथ का मेल का 80 से 85 के बीच में है, जनरल से तो उनका कन्फर्म है कि हो जाएगा। EWS से अगर हम बात करते हैं तो 77 से 82 के बीच में है तो उनका हो जाएगा। OBC की बात करते हैं तो 75 से 80 के बीच में है तो उनका हो जाएगा। EBC की बात करते हैं तो 73 से 78 के बीच में है तो हो जाएगा।
SC की बात करते तो 56 से 64, ST की बात करते हैं 58 से 65 के बीच में नंबर है तो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें +2 या -2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा माइनस प्लस नहीं करना है। इतना नंबर अगर आपका आता है साइंस मैथ में तो आपका हो जाएगा। बाकी फीमेल है आप तो 5-6 नंबर कम करके चल सकते हैं, इस हिसाब से आपका नंबर हो जाएगा। अब देखो ये हम किए हैं साइंस मैथ का बात। बाकी आप मान लीजिए कि सोशल साइंस से हैं या आप हिंदी से हैं या आप इंग्लिश से हैं, किसी से भी है, तो आपका क्या है कि आपका अगर जनरल से हैं आप 85 से 90 के बीच में नंबर है, मतलब 86 है, 84 है या 80 से 85 के बीच में है, तो आप कंफर्म मान के चलिए दूसरे सब्जेक्ट से भी है आपका तो 6 to 8 में सिलेक्शन हो जाएगा। समझे? ये ऐसे 80 के अप्रॉक्स में मान के चलिए जनरल, 80 से 85 किसी भी अगर सब्जेक्ट से आप हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट होने का पूरा चांसेस है। अगर एक आध नंबर से आपका रिजल्ट छूट जाता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का भी प्रावधान किया गया है जो हाई कोर्ट ने हाल ही में सुनाया है। तो इसी तरीका का आपका कटअप रहने का चांसेस है। अगर इससे भी अच्छे तरीका से आप कटअप को देखना चाहते हैं तो आपका बस 2-3 से 4 दिन के अंदर हम पूरा डाटा बताएंगे कि कितने लड़कों ने किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा, कितना पे कंपटीशन है, कितने सिटी पर किस कैटेगरी में क्या है नहीं है, 1 to 5 में भी बताएंगे। तो उसके लिए हमारा एक और वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको पूरा क्लियरली बता देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए तो पता चल जाए, जिससे कि आप वीडियो देख सके। तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा वीडियो को, और आशा करते हैं कि बाकी अभी तक जितना भी कटअप देखे होंगे आप उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड आप हुए होंगे इस वीडियो को देखकर। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपका जो मार्क्स आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप कीजिएगा, जिससे कि हमको समझ में आएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपको कहीं काम आए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे ये कटअप का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।